हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड फॉरवर्ड ट्रेडिंग एकेडमी। हमने जो चार्ट पैटर्न एनालिसिस का जो सीरीज निकाला है उसको वंडरफुल रिस्पॉन्स आ रहा है और वही चार्ट पैटर्न एनालिसिस का एक वंडरफुल चार्ट पैटर्न है दैट इज फ्लैग एंड पोल, जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले। फ्लैग एंड पोल पैटर्न 90% रॉन्ग वे में ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं, तो उसका राइट फॉर्मेट क्या है, कौन सा वॉल्यूम पैटर्न देखना है, कितने कैंडल्स होने चाहिए, ये सारे कंडीशन हम बताने वाले हैं। तो ये वीडियो एंड तक देखिए और सारे पॉइंट्स नोट डाउन करके लिखिए, क्योंकि ये पैटर्न आपको इंट्राडे में एज वेल एज इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू में बम्पर जैकपॉट प्रॉफिट दे सकता है। तो जनरली फ्लैग एंड पोल में होता कैसे है, ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रैली, एक बुलिश रैली होती है और एक बेरिश रैली होती है। तो बुलिश रैली स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे बुर्ज खलीफा के जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं जाती, तो एक बार बुल रैली होती है, फिर मार्केट साइडवेज जाता है, फिर बुल रैली होती है, फिर मार्केट साइडवेज जाता है। तो वो जो बुल रैली प्लस साइडवेज एक्शन जो है वो जनरली फ्लैग एंड पोल पैटर्न में बनता है। सो यहां पे जो भी कुछ है, दिस इज योर पोल एंड यहां पे आप देख सकते हैं कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में मार्केट कंसोलिडेशन करता है और यहां पे एक ब्रेकआउट रैली आती है, दैट इज कॉल्ड एज फ्लैग एंड पोल पैटर्न। तो फ्रेंड्स, इसमें कौन सा फ्लैग एंड पोल परफेक्ट होता है, कितने कैंडल्स होते हैं, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस में आपको बताऊंगा। यहां पे आप देख सकते हो कि पहले एक बुलिश रैली होनी चाहिए, दिस इज अ बुल फ्लैग एंड पोल में बता रहा हूं। आफ्टर दैट जो भी कुछ है, एक मार्केट साइडवेज जाता है, दैट इज एक फ्लैग पैटर्न में बनता है। यहां पे ब्रेकआउट आया, एंट्री कैसे लेनी है, ये ब्रेकआउट कैंडल के यहां पे आपको एंट्री करनी है, यही कैंडल का लो मतलब स्टॉप लॉस। बट यहां पे ये मल्टीबैगर क्यों बोला जाता है, जनरली जो भी कुछ आपका पोल का हाइट होता है, ये जो भी कुछ हाइट है, ये सेम हाइट आपको यहां से यहां तक के टारगेट में दिखाई जाता है। मतलब जो भी कुछ पोल का हाइट है, सेम हाइट आपको ऊपर की तरफ दिखाई देता है एज अ टारगेट। सेम फॉर्मेट आपको यहां पे दिखेगा, यहां पे देखो एक फ्लैग एंड यहां पे पोल बना, इसका ब्रेकआउट गया, फिर से एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना, फिर आप चाहिए तो यहां पे एंट्री ले सकते हो, ये स्टॉप लॉस। और देखो रॉकेट जैकपॉट, क्योंकि जब भी ये फ्लैग एंड पोल ब्रेकआउट होता है तो एक जैकपॉट रैली आपको देखना ही मिलती है। जैसे बुलिश फ्लैग एंड पोल होता है, वैसे बेरिश फ्लैग एंड पोल भी होता है। तो यहां पे एक डाउन ट्रेंड होता है, ये डाउन ट्रेंड के बाद एक मार्केट साइडवेज जाता है और यहां पे ब्रेकआउट होता है एंड ब्रेकआउट के बाद यहां पे हम शॉर्ट का एंट्री ले सकते हैं एंड मार्केट डाउन। इसको जनरली हम प्रैक्टिकली देखते हैं। दिस इज बैंक निफ्टी का 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम। इफ यू वांट टू डू द इंट्राडे, देन इंट्राडे में मैं सजेस्ट करूंगा 5 मिनट्स एंड 15 मिनट्स बेस्ट टाइम फ्रेम है। ये दो टाइम फ्रेम में आपको अगर फ्लैग एंड पोल मिला तो डेफिनेटली ट्रेड कीजिए। दिस इज रिलेटेड विद द इंडेक्स। जैसे आप कमांडिंग लाओगे, आप लोअर टाइम फ्रेम में भी फ्लैग एंड पोल देख सकते हो, बट लोअर जितना लोअर जाओगे उतना सक्सेस रेट कम होता है। इंट्राडे में 15 मिनट्स इज द बेस्ट। अगर आपको स्टॉक ऑप्शंस करना है तो 15 मिनट्स एंड 1 आवर का आपको चार्ट देखना बहुत जरूरी इंट्राडे प्लस पोजीशनल के लिए। इफ यू आर अ इन्वेस्टर, आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो डेली या वीकली में देखिए, दैट विल गिव द वेरी गुड रिटर्न्स। कमोडिटी में मैं ऑलवेज प्रीफर 30 मिनट्स एंड आवरली चार्ट, आइदर इंट्राडे और आइदर पोजीशनल करने के लिए। तो हम लोग डायरेक्टली चार्ट पे देखते हैं। यहाँ पे चार्ट में मैं कैंडल का कंफर्मेशंस भी बताऊंगा कि एग्जैक्टली कंफर्मेशन कैसे लेना है, कितने कंसोलिडेशन में नंबर ऑफ कैंडल होने चाहिए, वो भी हम देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड के बाद यहां पे एक कंसोलिडेशन बना, दिख रहा है आपको, दिस इज फ्लैग बना, मतलब दो पैरेलल लाइन के बीच में ये मेरा पोल है, ये ब्रेकडाउन हुआ, दिस इज कॉल्ड एज अलर्ट कैंडल। ये अलर्ट कैंडल जैसे ही ब्रेकडाउन होगा, यहां पे आपको एंट्री लेनी है, ये मतलब आप स्टॉप लॉस रखोगे और आप देखो बेहतरीन आपको दिखने के लिए दिख रहा है, बट ये 400 पॉइंट्स का डाउनफॉल है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट 15 मिनट्स के लिए। यहां पे मुझे एक पॉइंट बताना है कि ये जो भी कुछ फ्लैग है, इसमें नंबर ऑफ कैंडल्स कितने होने चाहिए। जनरली ये रेशियो 7 कैंडल टू 11 कैंडल के बीच में आइडियल माना जाता है। ये कोई टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा है, बट दिस इज माय ऑब्जर्वेशन। जहां पे 7 कैंडल से 11 कैंडल के बीच में ये अगर नंबर ऑफ कैंडल रहेगा तो वो फ्लैग एंड पोल रॉकेट आपको प्रॉफिट देके जाएगा। सेकेंड एक होता है कि यहाँ पे कभी कभी ज्यादा नंबर ऑफ कैंडल होंगे, तो वहां पे आपको लेंथ देखना होता है। अगर फ्लैग का लेंथ आपका पोल से लेंथ से अगर ज्यादा है तो वो फ्लैग एंड पोल होगा ही नहीं, ठीक है, तो वो रेक्टेंगल दिखाई देगा, वहां पे कभी कभी आपको रिजल्ट मिलेगा बट ऑलवेज नहीं मिलेगा, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। तो ये दो प्रिकॉशन लिख के रखिए आप।
यहाँ पे जनरली वॉल्यूम कैसे देखना है, जो भी कुछ ब्रेकआउट कैंडल होता है उसका वॉल्यूम आपको देखना है। वॉल्यूम बहुत अच्छा रहेगा, शॉर्टिंग हो रहा है तो रेड वॉल्यूम आपको दिखेगा, बाइंग हो रहा है तो ग्रीन वॉल्यूम दिखेगा। बट जनरली मैं सजेस्ट करूंगा इफ यू आर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ट्रेडर, तो अगर आप बेरिश देख रहे हो फ्लैग एंड पोल, तो वहां पे आपका डेटा स्ट्रॉन्ग बेरिश होना बहुत जरूरी है। अगर आप बुलिश फ्लैग एंड पोल देख रहे हो तो वहां पे डेटा बुलिश होना जरूरी है। ये इंडेक्स के लिए आपको कंपलसरी देखना है। स्टॉक्स के लिए जनरली आप वॉल्यूम प्रीफर कर सकते हो, वॉल्यूम इंडिकेटर से। फ्रेंड्स एक इंट्राडे का देखते हैं। दिस इज निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट। आप यहाँ पे देख सकते हो, एक पोल बना है आपका, पोल के बाद में यहाँ पे एक फ्लैग बना है जो जनरली लेस देन 10 कैंडल्स है। दिस इज योर ब्रेकआउट कैंडल। ये ब्रेकआउट कैंडल के यहाँ पे आप एंट्री लोगे। ये ब्रेकआउट कैंडल का लो मतलब ये आप स्टॉप लॉस रखोगे। सिंस दिस इज अ इंडेक्स, तो मैं देखूंगा डेटा में जाके मेरा 3 टाइम फ्रेम में स्ट्रॉन्ग बुलिश है कि नहीं। वो अगर है तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे बाय करूंगा। या लोअर टाइम फ्रेम में स्ट्रॉन्ग बुलिश है, यहाँ पे ये एंट्री है, यहाँ पे एंट्री मेरा ट्रिगर हो गया। और आप देख सकते हो कि एक कम टाइम में मेरा 19,600 से 19,750 150 पॉइंट्स का रैली इन 5 मिनट्स ऑल्सो। क्योंकि फ्लैग एंड पोल में इतना पावर है, आपको 2x 3x 5x टारगेट इजी देता है कि जितना आपका स्टॉप लॉस है उसके मल्टीपल ऑफ 3 to 5 रेशियो में आरआर रेशियो आपको इजीली मिल जाता है। जस्ट आपको राइट फ्लैग एंड पोल पैटर्न आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। इनिशियली यू जस्ट फोकस ऑन द कैंडल की जितने नंबर ऑफ कैंडल लेस है 7 to 11 के बीच में, उतना आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। ज्यादा कैंडल हो गए तो भी रिजल्ट मिलता है, बट अगर आपको हाई एक्यूरेसी ट्रेड लेना है तो ये मेरा रूल ऑलवेज फॉलो कीजिए। सेम रूल कमोडिटी में भी फॉलो होता है। कमोडिटी में भी हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे ट्रेडर्स बिजी होते हैं जो इंट्राडे में ट्रेडिंग नहीं कर सकते ड्यू टू ऑफिस टाइम में। वो इवनिंग में डेफिनेटली में कमोडिटीज में क्रूड ऑयल मिनी है, सिल्वर मिनी है, गोल्ड, ये 3 स्टॉक कमोडिटीज में इजीली ट्रेड कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये सब करने से पहले आपका चार्ट पैटर्न्स, प्रीवियस चार्ट पैटर्न्स और कैंडलस्टिक पैटर्न स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अगर आपने हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के 3 वीडियो, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के 3 to 4 वीडियो, ट्रिपल कैंडलस्टिक, ऐसा वीडियो सीरीज पूरा बनाया हुआ है, वो डिस्क्रिप्शन में दिया। अगर आपने अभी तक वॉच नहीं किए तो पूरे वीडियो वॉच कीजिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, उसको बैक टेस्ट कीजिए, क्योंकि ट्रेडिंग में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। 90% ट्रेडर लॉसेस क्यों जाते हैं? डिपेंड ऑन द ओनली टिप्स। यहाँ पे सब आपको फ्री में सब मैं अवेलेबल करके दे रहा हूं, बट स्टिल ट्रेडर्स इग्नोर करते हैं क्योंकि फ्री में मिल रहा है। तो उसका यूज करके लीजिए एंड ज्यादा से ज्यादा नॉलेज बढ़ा के प्रैक्टिकली उसको लाइव मार्केट में टेस्ट करके आप एक्चुअल आपका इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी या ट्रेडिंग इन इक्विटी स्टार्ट करके देन ऑप्शंस में आप मास्टरी ला सकते। दिस इज क्रूड ऑयल का ओवरली चार्ट। यहाँ पे देख सकते हो एक डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पे एक इसने फ्लैग बनाया। आप काउंट भी कर सकते हो, यहाँ पे जनरली 11 कैंडल्स है। यहाँ पे मेरा पोल बना है, ये मेरा कंफर्मेशन कैंडल है। यू कैन शॉर्ट हियर। अभी यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, मल्टी टाइम फ्रेम भी कर सकते हो। ये ओवरली चार्ट है। फिर यहाँ पे 15 मिनट्स में जाके जब भी ये फ्लैग के नीचे कैंडल क्लोज होगा तो आपको एंट्री यहाँ पे कहां पे मिल जाएगी एंड फिर आपका ये टारगेट मिल जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज मल्टी टाइम फ्रेम कंफर्मेशन। वो मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में भी बताया कि आप मल्टी टाइम फ्रेम कंफर्मेशन कैसे कर सकते हैं। हायर टाइम फ्रेम में एनालिसिस करके लोअर टाइम फ्रेम में आपको जाके एंट्री करना है। तो अभी तक आपने अगर मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं जहां पे हमने स्ट्रैटेजीज भी बताई कि स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी कैसे करना है, डबल टॉप कैसे आइडेंटिफाई करना है, डबल बॉटम कैसे आइडेंटिफाई करना है, वो जाके आप वॉच कर सकते हो। और ये आपको नहीं वॉच करना है तो डायरेक्टली आपको अगर टिप्स ही चाहिए या एडवाइजरी कॉल्स ही चाहिए तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए। बट वहां पे आपके लॉसेस के लिए ट्रेड फॉर वेल्थ जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। तो आपको जस्ट क्योंकि वो एजुकेशनल पर्पज से दिया हुआ है, तो आपको अगर एजुकेशन प्रॉपर चाहिए तो ये सारे वीडियोस देख लीजिए। अगर नहीं करना है एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में अगर आपको ट्रेनिंग लेना है, वी लॉन्च अ न्यू प्रो बैच फ्रॉम नवंबर इंडिया डिसंबर फर्स्ट वीक से, तो उसके लिए आप एनरोलमेंट कर सकते हो, जहां पे बेसिक टू एडवांस सारे स्ट्रैटेजीज हम सिखाते हैं। विद प्रॉपर 3 मंथ्स में आप प्रॉपर प्रो ट्रेडर बन सकते हो और सपोर्ट आपको लाइफ टाइम के लिए होता है। तो फ्रेंड्स आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और आपको एक वीडियो से क्या सीखने मिला वो कमेंट में जरूर मुझे बताइए।